अमेरिका में आज आने वाली महंगाई के आंकड़ों से पहले भारतीय बाजार सतर्क। निफ्टी करीब ½ % नीचे। इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक ने दबाव बनाया। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। अच्छे नतीजों से टाटा केमिकल ने भरा जोश। शेयर 8% से ज्यादा उछलकर एफएनओ का टॉप गेनर। वहीं दमदार रिजल्ट के बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स भी 3% ऊपर। बाजार को पसंद आए आईजीएल के नतीजे। शेयर 2% से ज्यादा चढ़ा। 16% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा। वहीं दूसरी ओर नतीजों के बाद पावर ग्रिड में भी खरीदारी। और निफ्टी की 4 कंपनियां कोल इंडिया, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को और टाटा कंज्यूमर आज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। वायदा की 11 कंपनियों के भी आज नतीजे। काफी उतार चढ़ाव है मार्केट। जब मैं शो के अंदर एंटर कर रहा था तो बिल्कुल रेड में था, अब ग्रीन में है। बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनक्रेड के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है कि आज मार्केट में बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने देखा है कि एक फॉलो ऑफ बाइंग पिछले 1-2 दिन से देखने मिल रही है। और यहाँ पे अग्रेसिव आपको एफएनओ में डेटा नहीं देखने मिलेगा। एफआईएस का कैश में वो नेट बायर्स रहे हैं, बट अगर आप फ्यूचर्स में देखिए भले ही बायर रहे हैं, लेकिन अग्रेसिव बाइंग जो है इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में वो देखने नहीं मिली है। ऑप्शन उनकी पोजीशन ज़्यादा बन रही है, तो यहाँ पे वो लिहाज से आपका जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ रही है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप विक्स इंडेक्स देखेंगे तो 1950 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। वहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रेंज को पार करने की कोशिश कर रहा है। 20 इसका हर्डल था, कोशिश कर रहा है वहाँ पे आ जाए। तो वो जो जोन है जहाँ पे जनरली एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये वहाँ पे आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ये है। तीसरा कारण अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को गिरने के लिए या बढ़ने के लिए लीडरशिप चाहिए। अगर आप देखेंगे ओवरऑल दूसरे सेक्टर जैसे निफ्टी आईटी काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा, ऑटो परफॉर्मर रहा, वहाँ पे थोड़े स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ी कंसोलिडेशन देखने मिला। लेकिन निफ्टी बैंक है वो स्ट्रॉन्ग चला। तो यहाँ पे एक सेम सिंक में जो कहा जाए मार्केट फिलहाल नहीं है। तो वो सब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी रैपिड अप मूव डाउन हमको देखने मिल रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जब तक निफ्टी का आप देखेंगे तो 17,400 के नीचे सस्टेन नहीं होता है, खराब नहीं रहेगा। आप 50, 60, 70 पॉइंट के लिए अगर किसी को प्ले करना है शॉर्ट की, वो अलग बात है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का देखेंगे 38,200 ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। ये सस्टेन अगर हो गया फ्यूचर्स में तो ये एक अच्छे ब्रेकआउट्स के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे और अपसाइड देखने मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर फिलहाल खराब नहीं है। थोड़े बहुत स्कल्पिंग के ट्रेड्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो डेटा पॉइंट्स काफी स्ट्रांग है और कोई वैसी दिक्कत देखने को मिले। कोई स्टॉक भी ढूंढा क्या गौरव आपने? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एनएमडीसी एक स्टॉक है जहाँ पे एक स्मार्ट मूव देखने मिली है। फिलहाल बहुत ज़्यादा रेडर पे भी आ नहीं रहा है और एक अपना एक राउंडिंग फॉर्मेशन करके एक ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है खरीदारी के मौके को देखने मिल सकते हैं। 111-111.50 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में स्टॉक जो है 120 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो एनएमडीसी में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, इचिमोको सेटअप अच्छा है, यहाँ पे ओआई भी बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड आपको एनएमडीसी में देखने मिल सकता है। दूसरा अगर एक स्टॉक देखेंगे तो वो है लार्सन & टुब्रो। ये थोड़ा सा कंडीशन कॉल होगा। मॉर्निंग में हमें अच्छा लग रहा था। एक रेंज अगर आप देखेंगे 1 वाली या 2 वाली रेंज अगर आप देखेंगे तो उसको तोड़ा है, वॉल्यूम के साथ में तोड़ा है। और मुझे जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसका वो अच्छा है। इस हिसाब से लग रहा है कि हर 2 घंटे की 1 घंटे की कैंडल है उसमें वॉल्यूम अपटेक हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टेप अप वॉल्यूम्स हो रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। कोई अगर डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 1825-30 के आसपास में तो 1800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1880 तक के लेवल आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो एलएनटी में भी नज़र रखिए। दोनों ही स्टॉक पसंद है इनको। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। रमेश विश्नोई हमारे साथ हैं जलगांव से। रमेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी। सर मेरे पास टाटा स्टील है 840 शेयर, 109 रुपये 29 पैसे में दिया हुआ, बने रहूं या 109 में लिया टाटा स्टील? अभी हाल फिलहाल के? नहीं सर, पहले का लिया हुआ था। पहले का कब का? मई जून में लिया था। अभी जो स्प्लिट होने के बाद आपका भाव 109 है ना सर? जी सर। जी। गौरव 109 पे है और 107-8 पे ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इनको? बने रहे क्या इस शेयर में? देखिए, अगर इनका रुझान है कि मैं एक ट्रेडर हूं और मैं 2-4 दिन के लिए रखना चाहता हूं तो मेरे हिसाब से वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या जो भी एग्जिट है नियर कॉस्ट के वहां पे आप कर लीजिए। अगर इनका नजरिया है कि नहीं मैं यहाँ पे
2 साल 1 साल मिनिमम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा लेवल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए वो सबसे, बट एक अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 85 का अभी रिवाइज अगर स्ट्रक्चर देखेंगे पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन, तो वहाँ पे 85 के एक सपोर्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस हमको देखने मिली है। तो वो जो है वो आपके लॉन्ग टर्म सपोर्ट से वहाँ पे देखने मिल जाएंगे, तो वो सबसे आप बने रहिए। काफ़ी अच्छे इसमें सपोर्ट के आ रहे हैं। तो 85 का वो स्टॉप लॉस होगा, जो प्रीवियस स्विंग हाई थे वो आपके टारगेट्स हो जाएंगे, जो तकरीबन थे यहाँ पे 140 से 150 की। तो अगर आपका साल 2 साल का नजरिया है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, और एकदम शॉर्ट टर्म नजरिया तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एग्जिट, और लॉन्ग टर्म नजरिया तो बने रहिए यहाँ पे। मोनू कुमार है मेरठ से। मोनू बताइए क्या सवाल है आपका। सर ये हमारा माइंड ट्री का था, ये ऑप्शन में माइंड ट्री का 3600 खरीदा था हमने। 3600 स्ट्राइक का कॉल खरीदा है। जी जी 96 पर। गौरव 96 रुपये में 3600 का कॉल लिया है माइंड ट्री का। देखिए यहाँ पे आज जैसे शो के शुरुआत में मैंने कहा था कि आईटी में है, वहाँ पे थोड़ा एक अटका हमको देखने मिल रहा है, थोड़े कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से मैं इनको एक जो स्टॉप लॉस दूंगा वो होगा 3430 का। इसके नीचे अगर जा रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है तो आपको टाइम वैल्यू भी लगता रहेगा कि कंसोलिडेट करेगा तो भी आप लॉस में ही रहेंगे। तो मोमेंटम जब तक है स्टॉक तब तक आप ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होगा। मोमेंटम रुक गया तो अगेंस्ट हो जाता है, तो वो सबसे 3430 स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो एक बार आप एग्जिट कीजिए। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। शैलेंद्र नारंग हैं ग्वालियर से। शैलेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास नौकरी है इन्फो एज 25 शेयर्स 4800 के भाव से। 2 क्वेरीज है मेरी, एक ये है, दूसरी यदि टाइम हो आपके पास तो आप ले लीजिएगा। बताइए, तुरंत स्टॉक बताइए। दूसरी सर बीपीसीएल में लेना चाहता हूँ तो इस भाव पे ले सकते हैं क्या? ओके, गौरव पहले नौकरी इन्फो एज इन्होंने 4800 पे ले रहा है। क्या करना चाहिए इनको? अभी तो 4200 पे आ गया है। देखिए डेली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है एक बार के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बॉटम बन गया, बट फॉर नाउ ट्रेंड रिवर्सल उनको देखने मिल चुका है, जो 7000 के करीब से देखने मिला था। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रहिए। इनके जो स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप आएंगे, लेकिन मैं एकदम इमीडिएट स्टॉप लॉस भी अगर कहूँ तो 3800 के आप स्टॉप लॉस रखिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक बार आपका जो भाव है उसको अटेम्प्ट कर सकता है। वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए कि मुझे वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ओके, और बीपीसीएल में इस वक्त क्या खरीदारी की जा सकती है? बीपीसीएल में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। देखिए जो स्टॉक क्लियर मोमेंटम में नहीं है वहाँ पे एक बार अवॉइड करना बेहतर होगा। थोड़ा ऊपर अगर आएगा तो मैं वहाँ पे बाय करना पसंद करूँगा। कंफर्मेशन आने के बाद बाय करना बेहतर होता है। ओके, बीपीसीएल फंडामेंटली भी सर रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे कंपनीज के, और अंडर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई फैसला थोड़ा सा देख समझ के ही लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है राजेश शर्मा विजयवाड़ा से। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी राजेश जी बोलिए। शर्मा जी सवाल पूछिए। नहीं, शायद उनके साथ कनेक्शन की दिक्कत आ रही है। ट्विटर से एक सवाल ले लेते हैं। और सर ये बताइए कि क्या इस वक्त जो माहौल है इस समय पूरे देश में दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने चल रही हैं, क्या बैंक निफ्टी में जो सवाल निकल के आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश बनती है, तो वो इसकी कॉल लेके रखें 38,500 की? फंडामेंटल एस्पेक्ट्स असाइड अगर हम जब ऑप्शन की बात करें तो आपका एक इमीडिएट व्यू होता है, तो बाकी सारी चीज़ें साइड में हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहा था कि 38,200 ये क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला। आज अगर आप देखें तो वहीं से रिटेस्ट करके स्टॉक फिर ऊपर जा रहा है, इंडेक्स फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर वापस को डिक्लाइन देखने मिलती है टूवर्ड्स 38,200, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आप ये करंट सीरीज का मत लीजिए वीकली का, आप अगले वीक 18 की एक्सपायरी का जो है वो आप लीजिए, क्योंकि आपको टाइम वैल्यू भी होनी ज़रूरी है। और 38 अगर आप पुट ऑप्शन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे भी है, तो एक इमीडिएट सपोर्ट वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, तो बाय कीजिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, नीचे अगर आता है 38,200 के आसपास वहाँ पे कीजिए। ओके गौरव, आंध्रा पेपर का चार्ट निकलेगा आपके पास क्या? जी 3000 शेयर खरीद रखे हैं इन्होंने। 380 का भाव है शायद इनका। मयंक सराफ ने 380 पे 3000 शेयर ले रखे हैं। 1-2 साल का नजरिया है। आंध्रा पेपर क्या करना चाहिए?
देखिए यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग को तोड़ा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, बाकी सारे पेपर स्टॉक्स में हमने देखा है काफ़ी अच्छा है, उछाल देखने मिली है। तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो उतना अच्छा नहीं है, रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। इसके जो स्विंग हाई है, प्रीवियस जो हडल आएगा वो आपको तकरीबन देखने मिलेगा 460 से 480 का। तो वो आपके लिए एक इमीडिएट बेस पर देखने मिल सकता है, टारगेट्स आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए। स्ट्रक्चर में यहाँ पे काफ़ी बुलिश नहीं हूँ, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो वो लिहाज से लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिल सकता है। परफेक्ट। सिद्धार्थ जानना चाहते हैं कि इन्होंने BEL का 290 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन लिया है 9 रुपए पे। क्या बने रहना चाहिए इनको इस महीने? देखिए स्ट्रक्चर खराब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो बात हो रही है कि इनकी जो स्ट्राइक है वो थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इस हिसाब से हो सकती है कि अगर आप इसके आवली चार्ट्स अगर देखेंगे तो पहला इसने जो स्विंग हाई बनाया था 288 का बनाया था, दूसरा स्विंग हाई जो था वो भी उसका वही लेवल पे था, और अगर आप आज का हाई के करीब देखेंगे तो वो भी 288 के बाजू पे ही है। तो यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे। एक बार इसके आवली क्लोज अगर 290 के करीब आती है तो एक अच्छे मोमेंटम आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे वीक नहीं है स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन के अंदर ये 290 पार नहीं करता है तो आप एक बार एग्जिट लीजिए। गौरव, वैभव ग्लोबल का कोई चार्ट देखते हैं आप क्या? आप बोलें तो हर चीज़ के चार्ट देख लेंगे। इसमें एक सवाल है, अगर आप इसमें इनकी मदद कर सकें। 322 पे इन्होंने खरीद रखे 142 शेयर। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ख़राब है और एक पेकुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमको गिरावट देखने मिलती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिलता है, फिर वापस सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फिलहाल कंसोलिडेशन ही चालू है, स्ट्रक्चर्स का वीक ही है। इनके लिए मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, वो होगा 290 का। उसके नीचे का सस्टेन होता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फिर जो है इसके सपोर्ट्स काफ़ी डीप आ जाएंगे। तो वो लिहाज से मैं कहूँगा 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, वो उसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो आप बिल्कुल उसको एग्जिट कीजिए। ओके, पुनीत गगनेजा जी हमारे साथ अंबाला से जुड़ रहे हैं। पुनीत जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने 30 शेयर लिए थे अडानी गैस के, उसमें से 5 शेयर मैंने 1100 1150 के भाव पे बेच दिए थे। अभी 25 शेयर मैं होल्ड कर रहा हूँ सर। मेरी कॉस्ट है 123 रुपए 70 पैसे सर। अभी बताओ, बड़ा अफसोस हो रहा होगा ना आपको कि क्यों बेच दिए वो 5 शेयर 1100 पे? नहीं सर, अफसोस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? बल्कि जैसे आप लोग नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे आप लोग बताते हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, अपने शेयर फ्री कर दिया सर। बिल्कुल सही किया आपने, इसलिए मैंने सवाल ही पूछा था। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, अब आपने गंगा नहा लिया, अब तो मतलब फ्री वाले शेयर हैं। और भाव भी देखिए 3,500 के आसपास पहुंच रहा है। गौरव भाई, पहले तो इनके बधाई हो पुनीत जी को कि इन्होंने बढ़िया लेवल पे खरीदा, पेशेंस रखा। अभी भी इनके पास 25 शेयर हैं। अब क्या करें? ये 3300 का भाव चल रहा है। जी बिल्कुल सराहनीय बात है कि लोग खरीद लेते हैं लेकिन सस्टेन नहीं करते हैं, प्रॉफिट बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, लॉस में खड़े हो जाते हैं। तो मैं इनको इसलिए काफ़ी बधाई दूंगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का नहीं है तो आप फिलहाल बने रहिए। ओवरबॉट में ज़रूर आ रहा है, बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी हायर लो अप ट्रेंड में ही स्टॉक जो है वो चल रहा है। तो वो लिहाज से मेरे हिसाब से आप जब तक ये 2700 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है, स्ट्रक्चर में कुछ खराबी नहीं आएगी, फिलहाल बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2700 का लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। यस, बहुत ग्रोथ प्लान्स है इस कंपनी के, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आपकी तो कॉस्ट निकल ही चुकी है और आगे इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए भी कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं जिसके नतीजे आए, और कंपनी का नाम है संवर्धन मदरसन। पहली तिमाही में कंपनी ने जो है 3.2% ग्रोथ के साथ 17,454 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, और जो किसी भी तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा का है, हाईएस्ट एवर क्वार्टर है। और मुनाफा भी 141 करोड़ है, ये भी बढ़ के आया है 121 से। मार्जिन स्लाइटली 0.3% आप कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर इसमें देखने को मिला, लेकिन एबिटा लेवल भी 915 करोड़ का है, हल्का सा 15-20 करोड़ का दबाव यहाँ पे देखने को मिला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल जी हैं। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत ही चैलेंजिंग क्वार्टर में भी आपने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्जिन पे हल्का सा प्रेशर दिख रहा है। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं क्या यूरोपियन मार्केट में खास तौर पे? देखिए क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस है ये जो है, पर जो तवज्जो देने की रीजन है वो ये है कि इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी हमने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज क्लॉक किए हैं। जो हमारे नेगोशिएशंस हैं कस्टमर्स के साथ में वो चल रहे हैं,
और वो कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाएंगे। इस क्वार्टर में नहीं हो सकते क्योंकि कैलकुलेशंस और उनको प्रूफ वगैरह देना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से 1-2 महीने के अंदर में ये आ जाएगा, और उससे जो हमारी रिकवरी है वो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन डाउन है, बट हमारे को कोई भी इसके अंदर में एक कंफ्यूजन नहीं है। ये बेटर रिजल्ट्स और आपको 1-2 महीने के अंदर में दिखेंगे। और आई थिंक ये नोटिस करना कि अगर आप देखें हमारे हर चीज के अंदर में बेटरमेंट है। हमारी जो एरोस्पेस का है वो ग्रो कर रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज कर रहा है, और जितने नए मॉडल्स जो अगले 1-2 महीने के अंदर में आएंगे वो हमारे रेवेन्यू को और भी बूस्ट करने की सिचुएशन में होंगे, और जो हमारे नेगोशिएशन है कस्टमर से वो पैसे आ जाएंगे। तो जितना हमारा कॉस्ट है वो हमने आपको दिखाई दिया। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1-2 महीने के अंदर में आप वो भी देखना शुरू करेंगे कि आती हुई। और मैंने इसलिए कहा ना कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस चैलेंजिंग टाइम में, क्योंकि वॉल्यूम में भी थोड़ा कमी है, मार्जिन में बहुत मामूली सा प्रेशर है, लेकिन आपने रियलाइजेशन बहुत अच्छा किया, इसलिए मैंने कहा हाईएस्ट क्वार्टर है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर, चूंकि आजकल हम लोग बड़ी खबरें पढ़ते रहते हैं, और आप तो यूरोप के टूर आपके लगते रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे महंगाई की खबरें, मंदी की खबरें, पता नहीं क्या क्या। आज ही सुबह में एक खबर पढ़ रहा है जिसमें लोग बता रहे हैं कि अब सालाना बिल 4 लाख रुपए, $5,000 तक हो जाएगा वहाँ पे एनर्जी का बिल लोगों का यूके में। तो क्या उसकी वजह से कुछ आगे आउटलुक में दिक्कत, चिंता? नहीं, बल्कि देखिए जितना ये सब कॉस्ट वगैरह जो बढ़ेंगे, ये एक आप भी जानते हैं रीजन है, और उसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ रहे हैं। पर जब भी ये रिजॉल्व होगा, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, और आई डोंट थिंक उससे इतना ज्यादा नेगेटिव माहौल है यूरोप के अंदर में। यूरोप के अंदर में हम लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और जो रेजिलियंस है लोगों की बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है लोगों को वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से ये 1-2 महीने की चैलेंज है, पर जब ये ठीक होगा तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। ओके विवेक सर, नंबर्स दिखाते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेट थोड़ा सा बढ़ा है, और उसकी वजह से आप कैपेक्स को थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा बढ़ रही है। नहीं, देखिए हम लोग कैश पोजीशन हमारी बैलेंस शीट का बहुत ही स्ट्रांग है, और जानबूझ के हम लोगों ने 3-6 महीने से हम लोगों ने अपनी स्टॉकिंग इन्वेंट्री जो है वो बढ़ा के रखी हुई है, और उसका फायदा हम लोग देख रहे हैं आज की डेट के अंदर में, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का जो प्रेशर था तो हम लोगों ने अगर 1 महीने का है तो कोशिश करें 2 महीने 3 महीने का स्टॉकिंग हम कर लें। और करेंसी मूवमेंट वगैरह के अंदर में भी मदरसन को काफी फायदा मिला इसका। तो 1-2 क्वार्टर के अंदर में देखिए जैसे थिंग्स ज्यादा कंट्रोल में आएंगी, डेट एकदम नीचे आ जाएगा। और केपेक्स के अंदर में हमारे जितनी भी मेजर केपेक्स है वो सारे प्लांट्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं बढ़िया। और मेजर केपेक्स जो है वो खाली इंजीनियरिंग वगैरह का है, वो ज्यादा कस्टमर रिलेटेड है। जैसे हमारा होता है कस्टमर से हमारे पेमेंट आ जाती है उसका, और अदरवाइज वी आर कीपिंग अ वेरी टाइट कंट्रोल ऑन केपेक्स। हाँ ये भी बात है, और विवेक सर एक शायद ये भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है, या आपका इसका जवाब चाहिए मुझे, कि जिस तरीके से प्राइस राइज आपने हम होपफुली ली होगी, और आगे भी इसकी उम्मीदें बनेंगी, तमाम कार कंपनियों से लेंगे। लेकिन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इतना डर फैला दिया लोगों ने यूरोप में कि यूएस मंदी यूके में हो ही जाएगी इस साल के अंत तक, और ग्रोथ के प्रोजेक्शन तो 0% तक जा रहे हैं। ऐसे में प्राइस हाइक, कैपेक्स थोड़ा कम, एनर्जी प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है। तो थोड़ा आसान करिए ना ये लाइफ को। देखिए जो इन्फ्लेशन है जो आएगी, इतने साल इन्फ्लेशन नहीं था, और अब जो इन्फ्लेशन आ गया सडनली बिकॉज ऑफ द रीजंस आप जानते हैं,
तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट बेटर था। आप देखिए जितनी भी कार कंपनीज के रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और दे हैव पास्ड ऑन। और उसके बाद में भी जो डिमांड है इतनी रोबस्ट है, मैं क्या बताऊं आपको। और नए मॉडल्स जो है, ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दबदबा है वो बढ़ रहा है। तो कार मेकर्स को दोनों करना है, उनको नॉर्मल आईसी इंजन का भी बनाना है, इलेक्ट्रिक इंजन का भी बनाना है। तो बिजनेस जो है बहुत ही ऑग्यूमेंटेड है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे रेवेन्यू जो है बढ़ रहे हैं और आगे जाते हुए और भी बढ़ेंगे। तो 1-2 महीना 3 महीने की कश्मकश है थोड़ा, बट ये ठीक होता नजर आ रहा है हमारे को, तो कोई इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा। ओके विवेक सर, एक लास्ट क्वेश्चन, इस समय आपका नेट डेट कितना है और इंटरेस्ट सर्विसिंग में कितना पैसा आपको सालाना खर्च हो रहा है? देखिए मोस्ट ऑफ आवर डेट जो है वो बहुत ही कंपेटिटिव रेट्स पे है। अभी हमारा करीब नेट डेट जो है करीब 9,800 करोड़ के थोड़ा सा नीचे होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है, तो ये कार मेकर्स के कहने पे भी बढ़ा है और कुछ हमारी तरफ से भी हम लोगों ने अपनी फोकस रखा है इसके ऊपर में। और नेट टू नेट आई थिंक द कंपनी ओनली गेन्स फ्रॉम दिस, बट आगे जाते हुए हम लोग डेट फ्री होना चाहते हैं। तो आप हमेशा देखिए मदरसन हमेशा अपना डेट रिड्यूस करता है। ओके विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एक्सप्लेन करने के लिए, और हाईएस्ट एवर क्वार्टर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग अगले क्वार्टर में फिर बात करेंगे, देखते हैं कैसे नतीजे आएंगे और कैसे आप और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। गौरव साहब, संवर्धन मदरसन कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे इस वक्त? डेली चार्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिगर नहीं देख पा रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो फिर उससे प्रेशर है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इसको ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट्स जो है इसके वो 112 113 के आ रहे हैं, और अगर हर्डल में कहूँ तो उसका 145 से करीब का आ रहा है। तो एक मिडिल ऑफ द रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक व्यू लेना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर इसका मोमेंटम जो है अगर 140 के ऊपर क्लोजिंग में आता है तो मैं समझूंगा यहाँ पे एक बार के लिए अर्ली साइज ऑफ ब्रेकआउट ये आपको देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे मैं अवॉइड करूँगा। ओके तो ये प्रदर्शन पर राय बनती है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।